सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता की लॉ छात्रा के साथ गैंगरेप की। इस मामले में पुलिस ने एक्शन तो लिया है, लेकिन जबरदस्त बवाल भी देखने को मिल रहा है और सड़कों पर बीजेपी प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला भी बोला। बीजेपी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग भी तोड़ दिया और पुलिस ने बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया है। वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। बोली कि कानून अपना काम कर रहा है, बीजेपी इस पर राजनीति करे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन पर आगे कार्रवाई होगी और तेजी से होगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ममता बनर्जी से सीधा इस्तीफा मांग रही, कह रही कि हमें सफाई नहीं, इस्तीफा चाहिए। और क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है पश्चिम बंगाल, ये बीजेपी का आरोप है। तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं साथ साथ में, जहां माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ दिखाई दिया, जहां बैरिकेडिंग तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, जिसमें पुरुष और महिलाएं बड़ी संख्या में दिखाई दी, उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी और प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े। इस बीच में कई बीजेपी के नेताओं को आज पश्चिम बंगाल पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। तो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार इस समय निशाने पर है, और निशाने पर इसलिए है क्योंकि जिस भूमि पर मां दुर्गा को पूजा जाता है, उस भूमि में छात्रा के साथ गैंगरेप होता है और एक प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ ये गैंगरेप होता है। उसके शरीर पर जख्म मिलते हैं, काटने के, नाखूनों के खरोचने के निशान मिलते हैं, मारपीट की पुष्टि होती है और ये पुलिस सारी जानकारियां देती है। और अब सियासत तूल पकड़ते दिख रही है, क्योंकि जो वहां की मुख्य अपोजिशन पार्टी है बीजेपी, वो सड़कों पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। कुछ इस तरह से प्रदर्शन चल रहा है। ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग है। मानुष माटी की ये भूमि जहां प्रदर्शन देखने को मिला है। अनुपम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया। अनुपम, इस समय क्या सिचुएशन बनी है? पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सड़कों पर दिखाई दी। क्या शांत हुआ मामला किसी तरह का? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले तक इसी गड़ियाहाट मोड़ पर एक हंगामे की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब मामला यहां शांत हो गया है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे, जो प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार यहां पहुंचे थे, सभी को डिटेन करके लाल बाजार जो पुलिस मुख्यालय है वहां ले जाया गया है। पुलिस की प्रेजेंस अभी भी यहां पर है, ट्रैफिक को खोल दिया गया है। जो थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक बाधित हुआ था वो अब सुचारू रूप से चल रहा है। तो एक सियासी जंग यहां पर कोलकाता में देखने को मिल रही है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। बीजेपी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहीं टीएमसी पलटवार कर रही है कि बीजेपी शासित राज्यों में, खासतौर पर यूपी या उड़ीसा हो या और भी जगह हो, वहां पर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उनको कोई प्रमुखता नहीं दी जा रही है। वहां पे इससे बदतर स्थिति है। तो एक तरह से शब्दों की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई चरम पर है। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं। सिर्फ बीजेपी नहीं, लेफ्ट और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आज सड़कों पर उतरे। कोलकाता की सड़कों पर कई जगह घमासान देखने को मिला और इस बीच चौथा अभियुक्त भी गिरफ्तार हो चुका है। तो ये बड़ी कामयाबी है, 4 गिरफ्तारियां हो गए हैं, लेकिन जो आक्रोश शांत नहीं हुआ है। इस बीच में आपको बता दें कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबित पात्रा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा। रह के उस प्रदेश से जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता, इस प्रकार की ब्रुटैलिटी आखिर क्यों है? पीड़िता ने, विक्टिम ने खुद स्टेटमेंट जारी किया है, लिखित स्टेटमेंट। वह स्टेटमेंट भी मैं लेके आया हूं, उसके भी कुछ पोर्शंस आपके पास रखूंगा। उसको ध्यान से पढ़ा जाए तो एक बात स्पष्ट होता है कि यह पूरा रेप का जो, गैंग रेप का जो कुचक्र हुआ है, यह कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है। यह है मनोजीत मिश्रा। और मनोजीत मिश्रा को आप किनके साथ देख सकते हैं? यह मनोजीत मिश्रा अभिषेक बनर्जी के साथ है। यह मनोजीत मिश्रा है मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य के साथ, जो ममता बनर्जी की काफी नजदीकी मंत्री मानी जाती है। यह मनोजीत मिश्रा है टीएमसी की काउंसिलर और ममता बनर्जी की सिस्टर इन लॉ कजरी बनर्जी के साथ।